दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपसे बात करेंगे बैंकिंग बंधु में लोन को समय पर न चुकाने के नुकसान। समय पर चुकाने के फायदे आप जानते हैं, आप समय पर न चुकाने के नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड हर समाधान का हम इस पे चर्चा करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे लोन की किस्तें हम अगर कैश में जमा कराते रहेंगे हर महीने तो हम गलत हैं, क्योंकि किस्त लगती है एक स्पेसिफाइड तारीख को। एक ही तारीख को किस्त लगेगी या 5 तारीख को लगेगी या 10 तारीख को लगेगी। तो अगर आप कैश में जमा कराने की गलती कर रहे हैं हर बार तो आप गलत हैं, इससे आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए ईसीएस का फ़ायदा उठाइए और कैश में जमा कराने की आदत बंद करिए। कैश में जमा कराना, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देना, जब बैंक वालों का फ़ोन आया, एक एक दिन कीमती होता है। एक एक दिन की रिपोर्टिंग आपकी सिबिल में रिफ्लेक्ट होती है, तो आपका स्कोर हो जाएगा पुअर। आप दे तो रहे हैं समय पे, पर उस महीने में दे रहे हैं, उस तारीख को नहीं दे रहे हैं, तो उससे सिबिल खराब हो जाएगा। सिबिल खराब हो जाएगा तो आपका लोन आप दे रहे हैं समय पे, फिर भी आपको नुकसान रहेगा। जैसे जनवरी में आपने 1 तारीख को दिया, फरवरी में अपनी मनचाही तारीख, मार्च में 8 को, जून में 12 को, सितंबर में 5 को, जब आपका मन किया आपने लोन की किस्त चुका दी। नहीं, ये गलत तरीका है। एक ही तारीख होनी चाहिए हर माह की। आप बैंक में पता कर लीजिए, जिससे आपको नुकसान न हो। आप लोन चुकाते भी रहते हैं और लोन का पता भी नहीं रहता है कि आपको कितना पेनल्टी लगी, क्योंकि समय पर ना चुकाने से एक एक दिन की पेनल्टी होती है जो आपको नुकसान देती है। मिनिमम अमाउंट आपने दे दी, जैसे क्रेडिट कार्ड में रहता है, वैसे ही आपका मन किया, बैंक से आपने पूछा कि कितना अमाउंट देने से आपका खाता सही रहेगा। खाता तो सही रह जाएगा, पर खाते में जो लेन देन आप कर रहे हैं उसमें पेनल्टीज जो पड़ती रहेंगी उसको कौन देगा? वो भी आप देंगे। इसीलिए डिसिप्लिन बनाइए, मिनिमम नहीं पूरा अमाउंट जमा करिए। आप ये सोचते हैं कि आपने बैंक के कहने पे तुरंत आपने पैसा डाल दिया, आप सुनिश्चित हो गए कि आपका खाता सही है, आप खुश हो जाते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए, लोन है ये। अगर आप लोन समय से नहीं चुकाएंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ये। चाहे आप जितना भी स्मार्ट बन लीजिए, आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। बच्चों की फीस और खर्चे, आपको लगता है बैंक सब जगह पे आपकी मदद करता है, पर अगर आप बैंक की मदद नहीं करेंगे, आप अपनी ही मदद नहीं करेंगे तो मुश्किल है। तरीके तरीके के लोन आपको चाहिए। एजुकेशन लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बैंक सभी देता है। पर आपका भी फर्ज बनता है कि आप हर तरीके के लोन की अहमियत समझिए, तभी उसको चुका पाएंगे आप। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, आप जैसे गाड़ी लेते हैं, हर साल गाड़ी का बीमा आपको कराना होता है, आपका मन चाहे न चाहे। हर महीने आपको गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा, आप चले या ना चले, गाड़ी चलेगी तो तेल ज़्यादा डलेगा। हर महीने इसकी सर्विसिंग हो गया, 2 महीने में, 3 महीने में आपको सर्विस करानी रहेगी। तो फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे लोन के साथ भी होते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, घर का भी इंश्योरेंस होता है। आपने घर लोन लिया है तो घर का इंश्योरेंस बैंक कराएगी, वो खर्चा कौन देगा? आप। वेरिएबल कॉस्ट, घर का वैल्यूएशन बैंक हर 3-4 साल में कराती है। हर 3-4 साल में वकील की रिपोर्ट मांगी जाती है कि प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, वो कौन खर्चा देगा? वो भी आप ही। तो लोन को अच्छे से चलाते रहेंगे तो ये बैंक में आप बात कर सकते हैं कि आपके इन खर्चों को रियायती दरों पर कराया जाए, नहीं तो आप ही को चुकाना है ये लोन की। आपको एप्लीकेशन तभी अप्रूव होगी अगर आपने पहले वाले लोन की किस्तें समय पर चुकाई होंगी। सिबिल जो है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है, आपके डिसिप्लिन को बताता है कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने आप
लापरवाह हैं, सब चीज़ें दिखाता है। अगर आप सही चलेंगे तो लोन एप्लीकेशन सही, वरना रिजेक्टेड। तो आपके पास पैसा है, आप स्मार्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, पर क्योंकि आपने पुराना अपना बिहेवियर सही नहीं रखा, इसीलिए आपको लोन मिलने में किल्लत आएगी, दिक्कत आएगी, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए कोई भी ऐसी लापरवाही मत करिए जिससे आपको परेशानी हो, फ्यूचर में आपको लोन सही मिले, वैसा काम करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि हम इस पे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं, आप अपने चाहने वालों से, दोस्तों से भी इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छी अच्छी बातें जान सकें और इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, अपना सिबिल ना खराब होने दें, अपना लोन खाता न खराब होने दें। धन्यवाद।